सर मेरे पास फोल्डिंग, कूलर, चद्दर, कंबल, चटाई और ये गद्दे, रुई गद्दे, फोम गद्दे, तकिए, रुई की गद्दे, पंखे, कूलर, ये सब थे। तो ये सब लूट कूलर सारे लूट लिए, तोड़ दिए, लूट ली कर ले गए। जिनकी आवाज़ आप सुन रहे थे उनका नाम मोहम्मद शाहिद है। शाहिद महक कॉटन नाम की दुकान के मालिक है। ये दुकान गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में मौजूद है। नूह में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम में भी इसका असर दिख रहा है। हिंसा ऐसी कि शाहिद समेत कई मुस्लिम परिवार गुरुग्राम से पलायन कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में एक पूरी झुग्गी को जला दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इन झुग्गियों में भी अधिकतर मुस्लिम लोग ही रहते थे। जब हम बादशाहपुर पहुंचे तो एक बेचैन करने वाली शांति थी। लोग हमसे बात नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अगर उन लोगों ने अपना मुंह खोला तो कोई उन्हें भी नुकसान पहुंचा दे। इसी बीच हमें एक व्यक्ति मिले जिन्होंने घट रही सांप्रदायिक स्थिति पर भाष्य किया। तो क्या यहाँ पर ऐसे हर जगह में आगजनी दिख रही है, वो कैसे हुआ, कब हुआ? ये कल की घटना है, तकरीबन 1:30-2 बजे की। कुछ कोई 100-200 बच्चे आए, 18 से 20 साल की उम्र के थे सारे। वो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए आए और उन लोगों ने ये छोटे मोटे जो बेचारे मजदूरी दिहाड़ी करने वाले थे उन लोगों के सारे फूक फाड़ दिए। बाद से उन लोग जो भी थे छोटे मोटे वो सारे इनको आँच ऊँच लगा दी और इनका काफ़ी नुकसान कर दिया लोगों ने। ये लोग कब से लगाए हुए थे यहाँ पर? ये लोग तकरीबन 2-3 साल से बैठे हैं लगाए हुए, 4 साल से। ये है तो सब मेवात के, कोई यूपी के, कोई बिहार के। क्योंकि इन लोगों में क्या है कि छोटे मोटे अपना धंधा पानी करते हैं लोग। काफ़ी मतलब 10-15 साल से यहाँ पे? हाँ, आराम से। हाँ, तो ज़्यादातर तो देख रहा हूँ कि ऐसे छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उन्हीं का लॉस करा छोटे मोटे व्यापारियों को। तो कोई बिरयानी लगाने वाले, कोई कबाड़ी वाले हैं। अभी यहाँ कोई मुसलमान है ही नहीं है। ज़्यादा 2-4 घर, 10 घर हैं। वो तो बेचारे मजदूरी, रेहड़ी, पटरी ये लगाने वाले लोग हैं। तो सब चले गए मेवात में, छोड़ के चले गए ये लोग। कुछ यूपी सब में भी कुछ यूपी के हैं, कुछ बिहार के हैं, उत्तराखंड के हैं, कुछ मेवात के हैं। भाईचारे की बात नहीं है। हमने इलाके में जाकर जो गिने चुने मुस्लिम परिवार हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। टेलीफोन के ज़रिए हमने महक कॉटन के मालिक मोहम्मद शाहिद से जब बात की तब उन्होंने कहा कि उनके आस पड़ोस वालों ने उन्हें बताया भी नहीं और डर की वजह से वो अपनी दुकान छोड़ गांव लौट गए। गुड़गांव के सबर्ब्स बादशाहपुर गांव में हैं हम। एक ज़माने में ये गांव होता था और आसपास खेतें होती थी, मगर अब आसपास आप यहाँ पर देखें तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, मॉल्स और ये हैं। और ये बीच में एक ऐसा गांव है जहाँ पर पुराने जो लोग हैं यहाँ के वो अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ चंद मुसलमान परिवार हैं और ज़्यादातर जो 90% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की है। और लगातार यहाँ पे बादशाहपुर में जितने भी लोगों से बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि ये सारे लोग यहाँ पर हमेशा मिलजुल के रहा करते थे और इस तरीके की घटना कभी यहाँ पर नहीं हुई। और मगर हमने जब देखा, जब यहाँ पे कुछ मुसलमान घरों में डर के घर छोड़कर चले गए हैं, यहाँ का जो मस्जिद है वो भी अभी बंद है। ये आप देख पा रहे हैं कैसे मस्जिद और मंदिर साथ साथ यहाँ पर बने हुए हैं। और लगातार यहाँ पर हर एक इंसान ने यही कहा कि यहाँ पर जो आगजनी हुई है वहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो उन पे कुछ हार्म नहीं हुआ है, मगर ये जो बाहर के जो आए थे लोग, जो गरीब कुछ वेजिटेबल वेंडर्स हुए या छोटा ढाबा लगाता था या कबाड़ी वाला जो होता था, जो बाहर चाहे यूपी से आए हो या मेवात से आए हो या फिर कुछ उत्तराखंड के हैं, उन्हीं की ज़्यादा क्षति हुई है। और जो ये पूरा जो मॉब आया था विश्व हिंदी परिषद जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए, वो उनके घर, उनके ढाबे को, उनकी दुकानों को जला दिया गया है। और यहाँ पर जो क्षति हुई है, जो यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, यहाँ पे दो उनकी मीट शॉप्स थी, उनको वहाँ पर आग जला दिया गया है या फिर तोड़ दिया गया है। बादशाहपुर से हम लगातार यहाँ सुबह से हम घूम रहे हैं और ये लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि इस तरीके का जो उग्रवाद है वो यहाँ कभी भी नहीं था। और इस तरीके और बहुत सारे जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं उनका कहना है
कि ये 2024 का जो ये राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत इस तरीके की हिंदू मुसलमान का जो पोलराइजेशन है वो करने की कोशिश की जा रही है, मगर यहाँ पर हमेशा से उस तरीके की शांति बनी रही थी। और किस तरीके से ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसकी वजह से बादशाहपुर का नाम खराब हो रहा है। मैं अजय आशीर्वाद जिशान कसकर के साथ बादशाहपुर से रिपोर्टिंग करता हुआ वायर के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।